गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं सोशल रिसर्च मेथड्स, जो बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट है एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के अकॉर्डिंग। उसमें हम पढ़ रहे थे अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आज हम देखेंगे अर्ध सहभागी अवलोकन। अर्ध सहभागी अवलोकन सहभागी एवं असहभागी दोनों प्रकार के अवलोकनों का समन्वित रूप माना जाता है, क्योंकि ना तो पूर्ण सहभागिता संभव है और ना ही असहभागिता संभव है। क्योंकि हमने पहले देखा था कि सहभागी अवलोकन के क्या दोष हैं और क्या सीमाएं हैं। असहभागी अवलोकन की भी दोष और सीमाएं हमने देखी थी। तो हमने ये देखा कि ना तो सहभागिता पूर्ण संभव है और ना ही असहभागिता संभव है, और दोनों ही अव्यावहारिक हैं तथा कभी कभी संभव होती है। इसी कारण गुडेम हार्ट ने अर्ध सहभागी अवलोकन का उल्लेख करते हुए कहा है कि व्यक्ति को किसी एक सहभागी तथा असहभागी रूप को पूर्णतया धारण करने की अपेक्षा इन दोनों कार्यों की पूर्ति साथ साथ करना अधिक सरलतापूर्वक हो पाएगा। यानी व्यक्ति किसी एक रूप में पूर्णतः अपनाने की अपेक्षा इन दोनों कार्यों को साथ साथ करके अधिक सुगमता से कार्य कर पाएगा। जैसे अर्ध सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता समूह के दैनिक कार्यों में तो सहभागी बना रहता है, लेकिन किसी विशेष उत्सव, घटना, क्रिया एवं समारोह के अवसर पर दूर बैठकर उनका अध्ययन करता है। इस विधि में सहभागी और असहभागी दोनों ही विधियों के लाभ प्राप्त होते हैं और दोनों के दोषों से बचाव हो जाता है। अवलोकनकर्ता अध्ययन की आवश्यकताओं तथा घटनाओं की परिस्थितियों के अनुसार कभी सहभागी बनता है और कभी असहभागी बनना पड़ता है, जिससे उसका अध्ययन अधिकतम सफल रूप से हो जाए। विलियम एफ वाइट लिखते हैं कि किसी एक विधि को पूर्णतः अव्यावहारिक बताकर अर्ध तटस्थ की स्थिति को श्रेष्ठ कर बताया है। यानी अर्ध सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता दोनों ही स्थितियों से गुजरता है। जैसे वह समूह के दैनिक कार्यों में तो सहभागी अवलोकन करता रहता है, लेकिन घटना विशेष में दूर बैठकर अवलोकन करता है। तो विलियम वाइट लिखते हैं कि हमारे समाज की जटिलता के कारण पूर्ण एकीकरण का दृष्टिकोण अव्यावहारिक रहता है। एक वर्ग के साथ एकीकरण से उसका संबंध अन्य वर्गों से समाप्त हो जाता है। इसलिए अर्ध तटस्थ स्थिति बनाए रखना ही अधिक उत्तम होता है। और इस स्थिति में व्यक्ति विशेष उत्सवों में भाग लेता है, जैसे साथ साथ खाना पीना, खेलना, और फिर भी यह स्थिति बनाए रखने के लिए उसे उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वह अनुसंधान ही होता है। इस विधि का उपयोग लिपले, लिंड एवं कई अन्य समाज वैज्ञानिकों ने किया है। जब हम किसी समूह के विशिष्ट व्यवहारों एवं सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन करना चाहते हैं तो इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। लोकगीतों एवं कथाओं,
धार्मिक कर्मकांडों, उत्सवों, खेलकूद, जादुई क्रियाओं, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में यह अध्ययन विधि एक उपयुक्त विधि मानी जाती है। अब हम देखते हैं सहभागी तथा असहभागी अवलोकन में अंतर। सहभागी अवलोकन वह अवलोकन है जिसमें अवलोकनकर्ता समूह का अभिन्न अंग बन के रहता है, और असहभागी अवलोकन वह अवलोकन है जिसमें अवलोकनकर्ता समूह में भाग न लेकर बाहर बैठ के तटस्थ रूप से अध्ययन करता है। अब हम देखते हैं कि इनमें मुख्य रूप से क्या अंतर है। आधार के आधार पे हम देखें तो फर्स्ट है सहभागिता, यानी सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह का अभिन्न अंग बनकर अध्ययन करता है। असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता की स्थिति अध्ययन समूह में एक अपरिचित जैसी होती है, वह समूह के कार्यक्रमों में भाग नहीं लेता। दूसरी हम बात करें गहनता के आधार पे इन दोनों में क्या अंतर है, तो सहभागी अवलोकन में समूह का सदस्य होने के कारण अवलोकनकर्ता समूहों के व्यवहारों को बारीकी से समझने की स्थिति में होता है। वह गुप्त व गहन सूचनाएं भी एकत्र कर लेता है। अवलोकनकर्ता केवल बाहरी व्यवहारों को ही देख पाता है, गुप्त, सूक्ष्म एवं गहन जानकारी एकत्र नहीं कर पाता। यह असहभागी अवलोकन में देखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आधार हमारा है जांच, यानी जांच के आधार पर इन दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है। सहभागी अवलोकन में इसमें जो प्राप्त जानकारी की जांच तथा पुनः जांच करना संभव है, क्योंकि अवलोकनकर्ता समस्त क्रियाकलापों में सहभागी होकर अपना अध्ययन करता है। तो कभी किसी विषय के बारे में जांच करना और फिर उसी उसी को वापस पुनः देखना, क्योंकि वो उसी समूह का अध्ययन उसी समूह में रहकर अध्ययन करता है, तो उसे ये मौका मिलता है कि वह पुनः निरीक्षण कर पाए। अब जांच के आधार पे असहभागी अवलोकन में जो अंतर है, इस अवलोकन में अवलोकित व्यवहार की जांच और पुनर्जांच संभव नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं वस्तुनिष्ठता के आधार पर क्या अंतर है। सहभागी अवलोकन में पक्षपात आने की संभावना अधिक रहती है। अवलोकनकर्ता जिस पद की सदस्यता ग्रहण करता है उसके अनुसार ही सूचनाएं एकत्र कर पाता है। वस्तुनिष्ठता के आधार पर सहभागी अवलोकन की तुलना में असहभागी अवलोकन अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ होता है। इसमें पक्षपात आने की संभावना कम रहती है, क्योंकि अवलोकनकर्ता समूह का सदस्य बनकर अध्ययन नहीं करता, बल्कि तटस्थ रूप से दूर बैठकर अवलोकन करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुशलता के आधार पर किस तरह से सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर है। तो उसमें हम देखते हैं कि इसमें अवलोकनकर्ता सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता को अधिक कुशल और प्रशिक्षित होना चाहिए, क्योंकि वह समूह का सदस्य भी है और साथ ही साथ एक अनुसंधानकर्ता भी है। इसलिए उसे इन दोनों ही स्थितियों का सुगमतापूर्वक से
प्रयोग करना आना चाहिए। इसके लिए उसे कुशल और प्रशिक्षित होना चाहिए। कुशलता के आधार पे हम देखें तो असहभागी अवलोकन में सामान्य अनुभव एवं प्रशिक्षित अवलोकनकर्ता भी असहभागी अवलोकन में अध्ययन कर सकता है। नेक्स्ट है यंत्रों का उपयोग। इसमें अवलोकनकर्ता अवलोकन कार्य में किसी या उपकरण का प्रयोग नहीं कर सकता। सहभागी अवलोकन में क्योंकि अवलोकनकर्ता उसी समूह या का सदस्य बनकर रहता है, तो वो किसी भी तरह के यंत्रों का प्रयोग नहीं कर पाता। लेकिन असहभागी अवलोकन में हम देखते हैं क्योंकि अवलोकनकर्ता तटस्थ रूप से समूह से पृथक होकर अध्ययन करता है, तो इसमें अवलोकनकर्ता अवलोकन कार्य में साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन कार्ड, डायरी आदि यंत्रों का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट है खर्चा। सहभागी अवलोकन अधिक खर्चीली विधि है क्योंकि इसमें समय, धन एवं श्रम अधिक लगता है। असहभागी अवलोकन विधि की तुलना में सहभागी अवलोकन में अधिक समय और धन लगता है, लेकिन असहभागी अवलोकन में समय, धन और श्रम कम लगता है। नेक्स्ट है व्यवहार। व्यवहार के रूप में हम देखेंगे कि सहभागी अवलोकन में क्योंकि अवलोकनकर्ता समूह के सदस्य के रूप में अध्ययन करता है और समूह के जो सदस्य होते हैं उसे अपना एक सदस्य मानकर ही उसे अपनाते हैं तथा उसके साथ स्वाभाविक व्यवहार करते हैं। असहभागी अवलोकन में समूह के सदस्य अवलोकनकर्ता को एक अजनबी एवं एक बाहरी व्यक्ति मानते हैं। उसमें उसके सम्मुख कृत्रिम व्यवहार करते हैं और इसमें स्वाभाविक व्यवहार सामने नहीं आ पाता। तो इस तरह से आज हमने देखा कि अर्ध सहभागी अवलोकन क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है तथा सहभागी और असहभागी अवलोकन में मुख्य अंतर क्या है। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।